बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 6, यूदित के ग्रंथ का अध्याय 15, पहले मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 23वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पाप और मृत्यु पर विजय। क्या इसका अर्थ ये है कि हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह की वृद्धि हो? एकदम नहीं। हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो हम अब कैसे पाप में जीते रहेंगे? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह को जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाएं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं, धार्मिकता के अधीन। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप ये नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं, जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ? अब उनके कारण आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं।
जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। यूदित का ग्रंथ अध्याय 15 असुरियों का पलायन। जो लोग अभी तक तंबुओं में थे वह इस घटना के विषय में सुनकर दंग रह गए। वह इतने भयभीत और आतंकित हो उठे कि कोई भी अपने सैनिक दल के साथियों के साथ नहीं रहा। सब के सब तितर बितर होकर मैदान और पहाड़ी प्रदेश के सब मार्गों पर भाग निकले। वे लोग भी भाग निकले जो बेतुलिया के आसपास के पर्वतों पर तंबू डाले पड़े थे। अब सब इजरायली सैनिक उन पर टूट पड़े। उजिया ने बेतोमस्ताइम, बेबिया, खुबैब, कोला और समस्त इजराइल में दूतों द्वारा इन घटनाओं की सूचना भेजी और आदेश दिया कि सब लोग शत्रुओं पर आक्रमण कर उनका वध करें। इजरायलियों ने जैसे ही यह सुना वैसे ही वे सब एक साथ उन पर टूट पड़े और उनको खोबा तक खदेड़ दिया। यरूशलेम और पहाड़ी प्रदेश के निवासी भी पहुंचे क्योंकि उन्हें शत्रुओं के पड़ाव की घटनाओं की सूचना दे दी गई थी। गिलियाद और गलीलिया के निवासी उन पर कठोर प्रहार करते हुए उन्हें दमिश्क और उसके प्रदेश तक खदेड़ते रहे। बेतुलिया के निवासियों ने असुरियों के पड़ाव में घुसकर उन्हें लूटा और उनके हाथ बहुत सारा धन लगा। युद्ध से लौटने वाले इजरायलियों ने शेष सामान हथिया लिया। पहाड़ी प्रदेश और मैदान के गांवों और बस्तियों के लोगों को भी लूट का बहुत धन मिला क्योंकि वहां अपार सामग्री पड़ी हुई थी। यूदित को बधाइयां। महायाजक यहोयाकीम और यरूशलेम में रहने वाले नेता यह देखने आए कि प्रभु ने इजराइल के लिए क्या उपकार किया था और इसलिए भी कि वे यूदित के दर्शन करें और उसे बधाई दें। उसके पास आकर सब ने एक स्वर से उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम यरूशलेम की महिला, इजराइल का गौरव और हमारी जाति की कीर्ति हो। तुमने यह सब अपने ही हाथ से किया। तुमने इजराइल का कल्याण किया और ईश्वर तुम्हारे कार्य से प्रसन्न है। भद्रे सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें अनंत काल तक प्राप्त हो। इस पर सारी जनता ने कहा, आमीन आमीन। जनता 30 दिन तक पड़ाव लूटती रही। लोगों ने यूदित को होलीफरस का तंबू, उसकी समस्त चांदी, पलंग, पात्र और सारा सामान दे दिया। उसने यह सब स्वीकार किया और अपनी गाड़ियों पर लदवाकर उनमें अपने खच्चर जुतवाए। इजराइल की सब स्त्रियां उसे देखने के लिए एकत्रित हुईं। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उसके सम्मान में नृत्य किया। यूदित ने हाथ से टहनियां तोड़कर अपने साथ की स्त्रियों को दे दी और उन सब ने जैतून की टहनियों की मुकुट पहन लिया। यूदित नृत्य करती हुई सब स्त्रियों के आगे आगे चली और इजराइल के सब सैनिक अस्त्र शस्त्र धारण किए, मुकुट पहने और भजन गाते उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यूदित का विजय गान। तब यूदित सब इजरायलियों के सामने यह गीत गाने लगी और सब लोग प्रभु का यह स्तुति गान ऊंचे स्वर में गाने लगे। मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2। मत्थायस का आगमन। उन्हीं दिनों योहन के पुत्र सिmeon का पौत्र मत्थाया का उदय हुआ, जो योयारीब के वंश का याजक था। वह था तो यरूशलेम का, किंतु मेदोन में बस गया था। उसके 5 पुत्र थे, योहन जो गदी कहलाता था, सिमोन जो थारसी कहलाता था, यूदा जो मकाबी कहलाता था, एल आजार जो आव कहलाता था और योनाथान जो अफूस कहलाता था। जब मत्थाया ने यूदा और जेरूशलेम में होने वाली यह घृणित बातें देखी तो उसने कहा, धिक्कार है मुझे। क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं अपनी जाति का नाश और पवित्र नगर का पतन देखूं? और जब नगर शत्रुओं के हाथ में आ गया है और पवित्र स्थान विदेशियों के पंजे पड़ गया, तब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? उसका मंदिर उस व्यक्ति के सामने हो गया जिसकी प्रतिष्ठा छिन गई है। उसके महिमा में पात्र लूट लिए गए। उसके बच्चों की हत्या उसकी गलियों में की गई है। उसके युवक और युवतियां तलवार के घाट उतारे गए हैं। ऐसा राष्ट्र कौन है जिसने उसके राजकीय वैभव का कुछ लिया न हो और उससे कुछ लूटा न हो? उसकी सारी शोभा उससे छीन ली गई। जो स्वतंत्र थी अब दासी बन गई। हमारा मंदिर, हमारा सौंदर्य और हमारी महिमा नष्ट हो गई है। गैर यहूदियों ने उसे अपवित्र किया, तो हमें जीवन से क्या? तब मत्थायस और उसके पुत्रों ने अपने वस्त्र फाड़े और टाट पहनकर भारी विलाप किया। मत्थायस संहिता का पालक, राजा के पदाधिकारी जो लोगों को सर्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदोन नामक
नगर पहुंचे। बहुत से इजरायली उनमें मिल गए, किंतु मथाया और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारियों ने मथाया को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर या राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मथायस ने पुकार कर उसे उत्तर दिया, साम्राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मथायस ने इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेश अनुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबके देखते देखते आगे बढ़ा। इस पर मथायस का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपट कर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारियों का वध किया और वेदी को विध्वंस किया। इस प्रकार मथायस ने पीनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। पीनहास ने इसी तरह सालू के पुत्र जिमी का वध किया था। इसके बाद मथायस ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से पुकार कर यह कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान को बनाए रखने के पक्ष में है, वह मेरे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। भक्त इजरायलियों पर आक्रमण। उस समय बहुत से लोग जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। वह अपने बच्चों, पत्नियों और पशुओं को भी साथ लेते गए, क्योंकि वे अत्याचार के बोझ से दबे जा रहे थे। जब यरूशलेम के दाऊद नगर में रहने वाले राजकीय पदाधिकारियों और सेना को यह बात बतलाई गई कि कुछ लोगों ने राजाज्ञा की अवहेलना कर उजाड़ खंड के गुप्त स्थानों में शरण ली है, तो उनमें एक बड़ा दल उनका पीछा करने निकला और उनके पास पहुंचकर उनके सामने पड़ाव डाला। उन्होंने विश्राम के दिन उन पर आक्रमण किया। उन्होंने उनसे कहा, बहुत हुआ, निकलो और राजा का आज्ञा मानो, तभी जीवित रह सकोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं निकलेंगे। हम ना तो राजा की आज्ञा मानेंगे और ना विश्राम दिवस को अपवित्र करेंगे। तब उस दल ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्होंने उनका सामना नहीं किया। इन्होंने ना उन पर पत्थर मारे और ना अपने छिपने के लिए स्थान बंद किए, क्योंकि उनका कहना था, हम सब निर्दोष मरना चाहते हैं। आकाश और पृथ्वी इस बात के साक्षी हैं कि तुम हमें अन्याय से मार रहे हो। उस दल ने विश्राम के दिन उन पर आक्रमण किया और वे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और उनके पशु सभी मार डाले गए। प्राय 1000 लोग मारे गए। मथाया की सहायता। जब मथाया और उसके मित्रों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उनके लिए विलाप किया। वे एक दूसरे से कहने लगे, यदि हम भी वैसा ही करेंगे जैसे हमारे भाइयों ने किया, यदि हम अपने प्राणों और रीति रिवाजों के लिए गैर यहूदियों से नहीं लड़ेंगे, तो पृथ्वी तल से हमारा सर्वनाश शीघ्र हो जाएगा। इसलिए उस दिन उन्होंने यह निश्चय किया, यदि कोई विश्राम के दिन हम पर चढ़ाई करेगा तो हम उस दिन भी उसका सामना करेंगे, जिससे हम सबकी मृत्यु ना हो, जैसे हमारे भाइयों की मृत्यु उजाड़ खंड में हुई है। उसी समय हसीदिया का समुदाय भी उनसे आ मिला। वे इज़राइल के वीर पुरुष थे और सब संहिता के उत्साही अनुगामी थे। जो लोग भीषण अत्याचार के कारण भाग गए, वे उनसे मिले और इस प्रकार उनका सामर्थ्य बढ़ता रहा। उन्होंने एक सेना का संगठन किया। उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने धर्मोत्साह में पापियों और दुष्टों का वध किया। जो शेष रह गए, उन्होंने अपनी प्राण रक्षा के लिए गैर यहूदियों की शरण ली। मथाया और उसके मित्र इधर उधर घूम घूम कर वैदियों को ढाने लगे और
इजराइल की सीमा में जो भी शिशु ऐसा मिलता जिसका खतना नहीं हुआ था, उसका बलपूर्वक खतना कराते थे। उन्होंने अहंकारियों को भगा दिया और वह अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल हुए। उन्होंने राष्ट्रों और राजाओं से संहिता की रक्षा की और पापी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मृत्यु के समय मत्थायस का पुत्रों को आदेश। जब मत्थायस की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्रों से कहा, इन दिनों घमंड तथा अवाज्ञा का बोलबाला है। यह विपत्ति तथा भीषण प्रकोप का समय है। मेरे पुत्रों, तुम संहिता के पालन में उत्साह दिखाओ और अपने पूर्वजों के विधान के लिए अपने प्राण अर्पित करो। याद रखो कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या किया था और तुम्हें बड़ी प्रतिष्ठा तथा अमर यश मिलेगा। क्या इब्राहिम परीक्षा के समय दृढ़ नहीं रहे और इस कारण वो धार्मिक नहीं माने गए? यूसुफ ने विपत्ति में नियम का पालन किया और वह मिस्र के शासक बन गए। हमारे पूर्वज पीनहास में ईश्वर के प्रति उत्साह था और इसलिए यह विधान निर्धारित किया गया कि उन्हें और उनके वंशजों को सदा याजक पद प्राप्त होगा। योशुआ ने आदेशों का पालन किया और इसलिए वह इजराइल के न्यायाधीश हो गए। कालेब ने सभा में सच्चा साक्ष्य दिया और उन्हें दाएं भाग मिला। दाऊद निष्ठावान थे और उन्हें एक चिरस्थायी राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ। संहिता के लिए एलियास का उत्साह कभी मंद नहीं हुआ और वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हनन्या, अजरिया और मिशाएल अपने विश्वास के कारण जलती हुई भट्टी से बच निकले। डैनियल निर्दोष थे और सिंहों के जबड़ों से बच निकले। इस प्रकार सब पीढ़ियां पर विचार कर देख लो कि जो उस पर भरोसा रखते हैं वह विचलित नहीं होते। पापी मनुष्य की धमकियों से मत डरो, क्योंकि उसका वैभव घूरे और कीड़ों के लिए है। वह आज प्रतिष्ठित है किंतु कल उसका कहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहां से वह आया था उसी धूल में वह मिल जाएगा और उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। मेरे पुत्रों, तुम संहिता की रक्षा में साहसी और दृढ़ रहो, क्योंकि वह तुम्हें महिमा प्रदान करेगी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई सिमोन बुद्धिमान है। तुम सदा उसकी मानो, वही तुम्हारा पिता होगा। यूदा मकाबी बचपन से ही शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़कर है। वह तुम्हारा सेनापति होगा और वह जनता के लिए युद्ध करेगा। तुम उन सब को अपने पास एकत्र करो जो संहिता का पालन करते हैं और अपनी जाति का बदला चुकाओ। तुम गैर यहूदियों को जैसे को तैसा दंड दो और संहिता का पालन करो। उसके बाद उसे उन्हें आशीर्वाद दिया और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसकी मृत्यु 146वें वर्ष हुई। उसे उसके पूर्वजों के मोदीन अवस्थित समाधि स्थान में दफनाया गया। सारे इजराइल ने उसकी मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 23। भला गडेरिया। एक स्रोत दाऊद का। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 6 में हम देखते हैं संत पौलुस एक गलत धारणा दूर कर रहे हैं कि अगर पाप बढ़ता है तो अनुग्रह भी बढ़ता है, इसलिए हमें पाप करते रहना चाहिए क्योंकि अनुग्रह तो बढ़ता ही है। ऐसा नहीं है। अनुग्रह हमें हमारे पापों की क्षमा देता है ताकि हम आगे पाप नहीं करें।
प्रभु यीशु में हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं देता। संत पौलुस बोल रहे हैं कि बपतिस्मा ग्रहण करने वाले पाप की दास्ता से मुक्त हो गए हैं, उनका पुराना पापमय जीवन की मृत्यु हो गई है। बोला जा रहा है बपतिस्मा हमें क्रूसित प्रभु और पुनरुत्थान प्रभु से मेल करा देता है। हम उनकी मृत्यु से जुड़कर हमारे पापों की मृत्यु हो जाती है और प्रभु के पुनरुत्थान से जुड़कर हमारे अंदर जीवन भर जाता है। इसी को संत पौलुस आगे बता रहे हैं। बपतिस्मा लेने वाले को पानी के अंदर डुबाया जाता है। यह मानो जैसे हम कब्र में दफनाए उसके सदृश है, और जब हम पानी से उठाए जाते हैं मानो हमें एक नया जीवन हमें ईश्वर से मिला है। इसलिए प्रभु यीशु के मृत्यु द्वारा पुनर्जीवित होना पूरे मानव जाति उनसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। पाप दुष्ट है और हमारे शरीर को दुष्टता करने को मजबूर करता है, इसलिए उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसको पराजित करो। अब हम ईश्वर की मदद द्वारा पाप की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुग्रह जो हमें मिला है वो इज़राइलियों के पास नहीं था, क्योंकि उन पर लॉ का यानी 10 नियमों का जुआ पड़ा था। संत पौलुस आगे बता रहे हैं कि हम जिसका भी अनुसरण करते हैं वो ही हमारा स्वामी होता है। अगर पाप के पीछे जाते हैं तो हम पाप के दास हैं जो हमें तबाही और मृत्यु की तरफ ले जाता है, और अगर आज्ञाकारिता को तो हम ईश्वर के दास हैं जो हमारे पाप क्षमा करके हमें धार्मिक पवित्रता और अनंत जीवन की तरफ ले जाते हैं। संत पौलुस एक गुलाम का उदाहरण देकर यह रहस्य हमें समझा रहे हैं। आगे वह इसको बोलते हैं कि पाप का वेतन मौत है, लेकिन अनंत जीवन एक मुफ्त तोहफा ईश्वर की तरफ से प्रभु यीशु द्वारा हमें मिलता है। यूरित के ग्रंथ के अध्याय 15 में इज़राइल, मिथुला, गिलियाद, यरूशलेम सब मिलकर असीरिया को बुरी तरह खत्म करते हैं और उनको दमिश्क के आगे तक मारते हैं। इनका सारा लूट का सामान लेकर आते हैं और यूरित को भी होली फरस की कीमती चीजें देते हैं। सब खुशियां मनाते हैं। प्रधान याजक यूरित को आशीर्वाद देते हैं और स्त्रियां इस विजय पर नृत्य करते हैं, जैसे मूसा की बहन मरियम ने किया था। मकाबियों के पहले ग्रंथ का अध्याय 2 एपिफेनस सम्राट के अत्याचार और ग्रीक धर्म को मानने पर पूरे इज़राइल में इनके अधिकारी बड़ी क्रूरता से फैलाते हैं। ये मथायस के शहर मोदेना जो 20 मील उत्तर में है यरूशलेम के, वहाँ हम देखते हैं मथायस यहूदी को मारता है, साथ में उस अधिकारी को भी जो उसको ग्रीक धर्म को अपनाने को कह रहा था। इसी के साथ वह बाकी यहूदियों को भी प्रेरणा देता है कि वे उसका साथ दें और वहाँ से पहाड़ों में चले जाते हैं। एक ग्रुप सैबत में मारा जाता है क्योंकि वे सैबत में लॉ के अनुसार लड़ना नहीं चाहते। वास्तव में संहिता में ऐसा नहीं लिखा है कि वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं लड़ सके। योशुआ ने भी यरीको को कब्जे में लेने के लिए सैबत में भी यरीको के चारों ओर मार्च किया था। अब मकाबी यह फैसला लेते हैं कि वे अगर कोई उन पर हमला करने आता है तो सैबत पर जरूर युद्ध करेंगे। मथायस इज़राइल में जो भी यहूदी धर्म और रीति रिवाज नहीं पालन करता था उनको बहुत कड़ी सजा देता था। मथायस की मृत्यु हम देखते हैं, उससे पहले वह अपने पुत्रों को इज़राइल के वीर पुरुषों का आह्वान देता है कि उनकी तरह अत्याचार के खिलाफ युद्ध करो। यह अध्याय मकाबियों का रिवोल्ट दिखाता है जो उन्होंने अपने विश्वास के लिए किया। स्रोत ग्रंथ के अध्याय 23 एक बहुत लोकप्रिय स्रोत है। यह एक भरोसे का स्रोत प्रभु मेरे चरवाहे, ईश्वर को चरवाहा माना जाता है। हम उनकी भेड़ें हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि ईश्वर हमें सब देते हैं। ईश्वर हमें दिशा दिखाते हैं, धार्मिक रास्ते पर ले चलते हैं। वह अपनी लाठी और डंडे से हमें बचाते हैं, चाहे हम खतरनाक मौत के रास्ते से गुजर के क्यों ना गुजरें। वे हमारे लिए भोजन की मेज तैयार करते हैं और सर को तेल से विलेपन करते हैं, जो यहूदी रीति के हिसाब से किसी प्रतिष्ठित अतिथि को दी जाती थी। यह विलेपन हमें पवित्र करता है।
स्रोतकार आगे कह रहा है कि अब परेशानी और दुश्मन पीछा नहीं करेंगे, बल्कि ईश्वर की प्रेम में दया पीछा करेगी। स्रोतकार एक इच्छा प्रकट कर रहा है कि वो ईश्वर के मंदिर में हमेशा रहना चाहता है। यह स्रोत हमें बताता है कि जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं तो उनकी आशीष और दया हमेशा रहेगी और आगे हमें उनकी अनंत उपस्थिति मिलेगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में